जिंदारों, सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जिंदारों, ये बात हमें जितनी बार भी याद दिलाई जाए वो कम है कि ये ज़िंदगी एक फ़ानी ज़िंदगी है और हमारी जो असली ज़िंदगी है वो बाकी ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि इंसान एक जिस्मानी मखलूक है। कभी हम इबादत गाह में आके बैठते हैं, इबादत करते हैं, बैतुल ख्याल में बैठते हैं। जिस तरह की हम ज़िंदगी गुजारते हैं उस लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी हम खुदा की याद के लिए अपना वक्त निकालते हैं, बैतुल ख्याल में जाकर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक दुनियावी और ज़ाहिरी किस्म की ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम खुदा के साथ अपना रिश्ता, अपना राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारी ज़िंदगी खुद रूहानी है, हमारी असल ज़िंदगी बातिनी है, हमारी असल ज़िंदगी दायमी है। और उस दायमी ज़िंदगी के सफ़र में हम एक छोटे से रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसा कि मौला ने फरमाया कि लाइफ इज़ ए शॉर्ट पैसेज इन इटर्निटी, यानी जो कभी ख़त्म न होने वाली हमारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में एक छोटा सा रास्ता है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। तो हम कोई जिस्मानी मखलूक कभी कभी रूहानी तजुर्बात में आके नहीं बैठते हैं, बल्कि हम रूहानी मखलूक हैं जो थोड़ी देर के लिए जिस्मानी तजुर्बे से गुजर रहे हैं। और ये हमारी मादी, दुनियावी या जिस्मानी तजुर्बे की ये ज़िंदगी भी बेमानी नहीं है, महज वक्त गुजारने के वास्ते नहीं है। इस पे, इस ज़िंदगी पर इस बात का दारो मदार है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी कैसी बनेगी। इसलिए हमें इस ज़िंदगी में हर वो अच्छी बात करने का हुक्म दिया गया है जिसका ताल्लुक हमारी रूह से है, जिससे हमारी रूह में मैच्योरिटी आती है, बालीदगी आती है, जिससे हमारी दूसरी ज़िंदगी आबाद होती है। और हमें हर उस काम से मना किया जाता है कि जिससे हमारी रूहानी ज़िंदगी का सफ़र दुश्वार हो या हमारी आने वाली ज़िंदगी पर असर पैदा होता हो। आज भी हम रूहानी मजलिस में बैठे हैं, तो इसी रूहानी मजलिस के हवाले से हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सदियों से दीन की तालीमात का हिस्सा रही हैं, जो सदियों से अंबिया और अइम्मा और हमारे दाइयों और हमारे पीरों की तालीमात का हिस्सा रही हैं। और कुरान हकीम में भी इसको बार बार याद दिलाया गया है और इंसान के लिए कहा गया है कि खुलिकल इंसान दईफ़ा, इंसान बड़ा कमज़ोर है। अल्लाह फरमाता है इंसान भूलने वाली मखलूक है। जितने भी अंबिया, जितने भी अइम्मा आए, बार बार वो एक ही बात हमें याद दिलाती रहे, क्योंकि भूलना इंसान की सिफत है। भूलने का फ़ायदा भी है, भूलने का नुकसान भी है। भूलने का फ़ायदा यह है कि अगर हम बुरी यादें न भूल पाते, हमारी ज़िंदगी में होने वाली ट्रेजेडी और दुख देने वाले वाक़यात को अगर हम भूल न सकते तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बड़े से बड़ा सदमा भी हम भूल जाते हैं, इसलिए हम जिंदा रह सकते हैं। भूलना जख्म के भरने के जैसा है। जख्म जब लगता है तो ऐसा लगता है भाई कैसे हम जिंदा रहेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो शायद थोड़ा सा दाग रह जाता है, मगर जख्म भर जाता है, हम फिर से सेहतमंद हो जाते हैं। तो भूलना इस लिहाज से अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ बुरी बात यह है कि हम अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। जहां हम बुरी बातें भूल जाते हैं वहां अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। जो चीजें याद रखने की होती है वो भूल जाते हैं, जो चीजें भूल जाने की होती है उनको याद रखते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी ने तुम्हारा बुरा किया हो उसको भूल जाओ, और तुमने किसी का अच्छा किया हो उसको भूल जाओ। और याद रखो, अल्लाह को याद रखो,
अपनी मौत को याद रखो। देखो, इन चीजों को याद रखोगे तो कभी परेशान नहीं होगे। जो इंसान ये याद रखता है कि खुदा है, अल्लाह है, उसके साथ है, हमेशा उसकी निगरानी कर रहा है, उसके अमाल का रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत संभाल के काम करेगा। और जिसे ये मालूम है कि किसी भी पल मेरी सांस रुक सकती है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो खौफ खुदा में अपनी जिंदगी गुजारेगा। बाकी हम अच्छाइयां करते हैं, अगर भूल जाएं तो बड़े सुकून से रहेंगे। दूसरे ने हमारा कुछ बुरा किया है, उसको भुला दें तो बहुत सारी गैर जरूरी परेशानियों से हम आजाद हो जाएंगे। तो बहरहाल जो अच्छी चीजें भी हम भूल जाते हैं, उनको याद दिलवाने के लिए अंबिया और अइम्मा और पीर और दाई आते रहे हैं, हमें समझाते रहे हैं। तो आज हम कुछ इस तरह के रिमाइंडर की बातें करेंगे, हमारी रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें ताजा हो जाएं कि जिससे हम अपनी अखलाक की जिंदगी को, एथिकल लाइफ जिसको मौला जिस पे बहुत जोर देते हैं, उसके जरिए से हम अपनी रूहानी जिंदगी को बुलंद कर सकें। हमारे दाइयों की और हमारे पीरों की तालीमात में, हमारे गिनानों में 3 ऐसे गिनानों का जिक्र आता है जो जिसका साइज जो है वो एक आम गिनान से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर चूंकि उन गिनानों के अपने अपने इंडिपेंडेंट टाइटल हैं, इसलिए उनका शुमार जो है वो ग्रंथों में होता है। आप 100 क्रिया का नाम सुनते हैं। 100 क्रिया का मतलब है 100 अच्छी बातें, 100 आमाल। तो पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से मंसूब ये गिनान है 100 क्रिया, जिसमें हमें 100 किस्म के अच्छे आमाल करने या बुरे आमाल से बचने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, इस 100 क्रिया के इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटा सा गिनान आता है जिसमें 52 नसीहतें हैं। वैसे उसके 54 पाठ है, 2 पाठ में इंट्रोडक्शन दिया गया है, और उसके अलावा 52 नसीहतें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि 100 क्रिया की तमहीद है, 100 क्रिया का प्रियम्बल है, और उसके बाद 52 नसीहतें हैं। फिर 100 नसीहतें और आती है, और उन 100 नसीहतों के 100 नसीहतों के बाद 34 बातें और आती हैं, 32 तालीमात उसके अंदर मौजूद है जिनको सही समरणी कहा गया है, यानी याद रखने और याद करने की अच्छी बातें। इस तरह 54 और 32 और 100 मिलाकर ये 3 ग्रंथ बनते हैं। नामदार तरीका बोर्ड ने इसको 52 बद 100 क्रिया और सही समरणी के तौर पर शाया किया है। अच्छा, इस 100 क्रिया का एक और वर्जन है जो इमाम शाही पंथ में पाया जाता है। आपको इमाम शाही पंथ के बारे में थोड़ा बहुत तो ये मालूम होगा कि पीर हसन कबीरदीन रहमतुल्लाह अलैहि की वफात के बाद जब पीर ताजुद्दीन को पिरातन मिली और सैयद इमाम शाह को नहीं मिली, तो बाद लोगों का ख्याल है कि सैयद इमाम शाह इससे नाराज हुए थे। सैयद इमाम शाह पिरातन नहीं मिलने पर इतने नाराज नहीं हुए थे जितने उनको भाइयों की तरफ से विरासत में उनका हक नहीं मिलने पर नाराज हुए थे। मगर सैयद इमाम शाह कभी भी इमाम से खिलाफ नहीं गए हैं। उनका बेटा सैयद नर मोहम्मद शाह के वास्ते भी कहते हैं कि वो कभी इमाम से खिलाफ नहीं गए, मगर उनके बाद में आने वाली औलाद ने इमाम शाह की उस नाराजगी का आड़ लेते हुए इमाम शाही अलग पंथ, उन्होंने इमाम शाही अलग रास्ता बना लिया, जो आजकल गुजरात में सतपंथ के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास हमारे बहुत से गिनान हैं क्योंकि वो हम ही से अलग हुए हैं। तो उनके पास भी 100 क्रिया का एक वर्जन है जो तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, मगर उसकी दिलचस्प बात यह है कि वो वर्जन मराठी जबान में मिला है, और उस मराठी जबान में से हमारे बहुत अच्छे स्कॉलर माजी में गुजरे हैं, वली मोहम्मद नानजी हुदा, उस VN हुदा ने उसका अंग्रेजी तर्जुमा किया है और वो भी शाया हुआ है। इस वक्त हम उन तमाम ग्रंथों की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें, उसका एक एक लाइन एक पाठ है और एक लाइन में न मालूम कितनी नसीहतें हैं। आज हम उसकी कुछ सिलेक्शन की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें उनमें से कि जिनको हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाकर अपनी जिंदगी को रूहानी तैयारी के लिहाज से बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें आगाज में कहा गया है कि सतगुरु तणी शिखामण साची सामड़ो मृखीसर मिली मनराची, कि मुर्शिद की तरफ से, सतगुर की तरफ से, सच्चे मुर्शिद की तरफ से जो तुम्हें नसीहतें दी जाती है वो सच्ची नसीहतें हैं।
दिल लगाकर उन पे अमल करना। अल्लाह ने भी हमें फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ज़माने के इमाम की इताअत करो। और ज़माने के इमाम की तरफ से इमाम के दाई और इमाम के पीर जब हिदायत देते हैं तो फरमाते इन नसीहतों पर अमल करो, ये नसीहतें हमारी भलाई के लिए हैं। बच्चे हमेशा वालिदैन से यही शिकायत कर रहे होते हैं कि ये आप हमेशा डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, ये करो ये नहीं करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। बच्चे समझते हैं, शायद आमतौर पर बच्चे यही सवाल पूछते होंगे खुदा ने वालिदैन को क्यों बनाया है, ये वालिदैन के बगैर क्या दुनिया नहीं चल सकती थी, हम फर्स्ट क्लास दुनिया को चला सकते हैं, ये माँ बाप क्यों होते हैं जो सिवाय ये करो और ये नहीं करो और बार बार हर चीज में आके रिस्ट्रिक्शन डालना, इससे आगे नहीं जा सकते हो, हाथ नहीं छोड़ना, ये पकड़ना। वो समझते हैं कि शायद वो आजाद हैं और माँ बाप की ये इन पाबंदियों की कोई जरूरत नहीं, और पाबंदियों के साथ साथ फिर नसीहतें, सुबह से रात तक तालीम, ये करो ये नहीं करो का, ये क्या है जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और खास तौर पर जब बच्चे खुद माँ बाप बनते हैं और जब उनकी औलाद होती है और वो मजबूती से अपनी औलाद का हाथ थाम कर कहते हैं कि डू एंड डोंट्स, ये करो ये नहीं करो, तब उनको ख्याल आता है कि हमारे माँ बाप ने हमारा कितना ख्याल किया था और ये डूज एंड डोंट्स, करो या ना करो में हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम बातें थी। तो ये जो हमारे दाई हमारे पीर हमें तालीमात देते हैं, शायद हम बहुत दफा बच्चे समझ अपने आप को बच्चे की जगह पे रख कर, पर ये क्या हमेशा आप ये करो ये नहीं करो की बातें करते हो। ये तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जब हमें पता चलेगा कि जिंदगी में इन चीजों की कितनी अहमियत है, तब हमें अपने दाइयों की और अपने पीरों की इन तालीमात का एहसास होगा कि सतगुर तणी शिखामण साची, सांभड़ो रिखीसर मिली मन राची। इसके बाद फरमाते हैं दिन उगे करो धर्म सुधंधा, सांझ पड़े थई रहो साहेब जीना बंदा। कितनी सादा बात है, सब दिन पीछे रात है, दिन को करो आप कमाई धंधा, रात को बैठो आराम से जपो उसको जिसका है तू बंदा। खुदा ने एक बैलेंस खुद बना कर दिया है, कुरान में भी इसकी तालीमात मौजूद है। इन नाशियतन याशद वकीला, इन नाशियत लैल, रात का उठना नफ्स पे बड़ा भारी गुजरता है और आवाज बात अच्छी निकालने में उसका बड़ा अहम किरदार है। इन लकफिन नहारी सबहन तवीला, आपको दिन के टाइम पे बहुत काम करना होता है तो आप रात को जिक्र कीजिए और दिन को काम कीजिए। खुदा ने खुद ये बैलेंस हमको बनाकर दिया है, मगर इस बैलेंस में एक बहुत अहम बात कही गई है कि दिन उगे करो धर्म सुधंधा। दिन उगे करो, धंधे पे बात नहीं कही गई है, लेकिन धंधा भी धर्म से करो, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने सन 2000 के फरमान में बहुत वाज़ेह ये जुमला फरमाया था, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अपनी कमाई ईमानदारी से करो। आजकल जो मौलाना हाज़र इमाम की तकारीर और मौला के फरामीन आप सुनते होंगे तो आपको इसमें ये नजर आता होगा, हाज़र इमाम खुद भी बहुत से ममालिक में करप्शन से कितने परेशान और कितने दुखी है। जो मौला फरमाते ये ममालिक आगे नहीं बढ़ सकती हैं क्योंकि इनमें बदउनवानी बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, जिसको हम सादा लफ्जों में कहें कि सब जो काम का जैसा होना चाहिए सीधे तरीके से नहीं होता है, बदउनवानी बहुत होती है, बेईमानियां बहुत होती है, लोग अपनी सच्चाई पे, ईमानदारी पे, इंटेग्रिटी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसकी वजह से लोगों के दिल से, जहन से आराम, चैन, सुख, सुकून सब खत्म हो जाता है। इसलिए मौला ने फरमाया कमाई ईमानदारी से करो। देखिए, शायद हम बरसों पहले ये सुना करते थे, आज भी सुनते, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी, दयानतदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, इसका कोई जोड़ नहीं है। ये हमेशा इतना ही सच्चा है जितना पहले था और जितना आज है और जितना आगे होगा। अलबत्ता अभी हमने शायद कलाम का पाठ सुना कि साच से है मर्द का छोट का, भाई साची वाचा राको मुक्त,
सच्चाई से मर्दों की नजात है भाई, जबान पे सच्ची बात रखो। झूठ बोले सो बहुत दुख पावे, साच बोले सो कभी न पावे दुख। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कलाम में तो ऐसा कहा गया है, मगर नजर ऐसा नहीं आता। नजर तो ऐसा आता है जो झूठ बोल रहा है वो बड़ा सुखी नजर आता है सोसाइटी में, दुखिया तो बेचारा सच्चा बोलने वाला है, ये हमें नजर आता है, ये हम महसूस करते हैं, ये हमारा जजमेंट है। और हम जजमेंट किस बात पर देते हैं? मसलन कोई शख्स बदउनवानी करके, बेईमानी करके, बुरा काम करके अगर कुछ दौलत बना लेता है, कोई अच्छा मकान, कुछ गाड़ियां और कारोबार बना लिया, तो हमने कह दिया वो सुखी है। ये हमारा जजमेंट है। इसलिए हमने कहा कि ये तो देखो, बंदे को मैं जानता हूं इतना पैसा बनाया, लेकिन सच्चाई को कोई पूछने वाला नहीं, सच्चाई को पूछने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सच्चाई है। सूरज को अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सूरज सूरज है। सच्चाई पे, ईमानदारी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जहां तक हमसे मुमकिन हो, हम इंसान है, कमजोरियां हमारे साथ है, लेकिन ये जो कहा गया झूठ पे चलने वाला दुखी होता है, उसके पास दुनियावी साजो सामान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, उसमें उनको सुख नहीं मिलता। जिस तरह गिनानों में है ना कि भाई खारा सागर सरोवर भरिया, ते पीता तरस न जाए। समंदर भरा है खारे पानी का, मगर पीने से प्यास नहीं जाती उससे। इस तरह उस तरह की जो कमाई है, वो देखने में तो बहुत भला नजर आता है कि बहुत कुछ है, मगर उससे हासिल कुछ नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। सच्चाई के साथ चलने में मुमकिन है हमारी कमाई थोड़ी सी कम हो, लेकिन एक बात की गारंटी है, उसमें सुकून है, उसमें राहत है, उसमें आराम है, उसमें कोई डर, कोई खौफ नहीं है। एक दफा हमने झूठ बोला है, एक दफा गलत काम किया है, उस झूठ को और गलत काम को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। उस झूठ और उस गलत कार्य को छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ेंगे, और फिर हम उस दलदल में इतने फंसते चले जाएंगे कि फिर बाहर आने का रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करने के मुकाबले में छोटा सा काम के, जो चीज जैसी है वैसी रहने दीजिए। आपने ये किया? जी हां किया है। किया है तो किया है, आपने नहीं किया, नहीं किया। बस मेरा रास्ता ये है, सच्चाई का और सीधा रास्ता। हमारे सामने 2 चॉइस है। शायद झूठ का रास्ता शुरुआत में हमें आरामदेह, आसान और शॉर्टकट नजर आता हो, और इंसान शॉर्टकट में बड़ा मानता है। भाई जब इस रास्ते से जाने से शॉर्टकट में हम इतने ऊपर पहुंच जाते हैं, तो इतने लंबे रास्ते में जाने की क्या जरूरत थी? मगर वो शॉर्टकट आगे जाकर इंसान को दलदल में फंसाता है। उससे अच्छा है सच्चाई के रास्ते पे रहें, ईमानदारी के रास्ते पे रहें, सच की तालीम के मुताबिक खुद चलें, अपनी औलाद को भी सच्चाई के रास्ते पे चलाएं। देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलते हैं और हमारी ये तवक्को हो कि हमारी जो औलाद है वो सच्चाई के रास्ते पे चले। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लुकमा वो भी हमारा खा रहा होगा, मुआशरा हमारा मिल रहा होगा, घर हमारा मिल रहा होगा, लैंग्वेज हमारी मिल रही होगी, आदतें हमारी मिल रही होगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शायद सच्चाई के रास्ते पे थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती हो, मगर आगे चलकर वो रास्ता हमें सुख, चैन और आराम देने वाला है। इसलिए फरमाया गया, दिन उगे करो धर्म सुधंधा। अपनी कमाई में जहां तक मुमकिन हो पूरी कोशिश करे, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करे। जो हमारा है वो हमसे कोई ले नहीं सकेगा, जो हमारा नहीं है वो हम किसी से ले नहीं सकेंगे, इतना याद रखिए। जो हमारा है सो हमारा है, कोई हमसे नहीं ले सकता। जो हमारा नहीं है हम पूरी दुनिया इकट्ठी कर लेंगे तब भी वो हमारी नहीं है, तो हम उसके पीछे क्यों भागे और क्यों दौड़े। सांझ पड़े थई रहो साहिब जीना बंदा, शाम हो जाए खुदा के दर पे आ जाओ, मौला के बंदे बन जाओ। जिक्र में रहो, फिक्र में रहो, इबादत में रहो, अपने आप को खुदावन ताला के बंदे के तौर पर जमात खाने में आकर पेश कर दो। कोई केनी मा करशो निंदा, गथमाय आवी ने करो है जिंदा। ये बात तो हम बार बार सुनते हैं। खुदा ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है।
اور ان تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہماری عقل جس چیز سے اپنا اظہار کرتی ہے وہ ہماری زبان ہے. بہت بڑی شان ہے، نطق کہتے ہیں جسے، زبان ہے کہ جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، جس کی ایک لینگویج بنتی ہے. اس زبان کا جب استعمال کریں، جب استعمال کریں تو یاد رکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جو گویائی سے محروم ہے، جو شاید نہیں بول سکتے کسی وجہ سے. اس لیے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے. اور خدا نخواستہ کبھی اس زبان سے کوئی کسی کے لیے برا لفظ نکالنے سے پہلے، کسی کے لیے برے کلمات نکالنے سے پہلے تو ہزار دفعہ سوچنا کہ اس نعمت کا استعمال میں کیسے کرتا ہوں. ممکن تھا کہ میرے پاس یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا میرا حشر، میں کیا کر رہا ہوتا. ہے تو شکر کریں. اور شکر کا بہترین انداز یہ ہے مالک جس نے یہ ہمیں دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے. بار بار آپ نے یہ سنا ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بھئی غیبت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو آپ اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے گا. حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی واقعی برا ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی غیبت ہے، ورنہ اچھے انسان کے پیچھے برے بات کرو گے تو الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے. برے کو اس کے پیچھے برا بولنا ہی غیبت ہے. دٹھنا دوش. اب ہم کسی کو پہلے ہم کہتے بھی یا رسول اللہ کوئی برا ہے اس کو ہم برا کہتے ہیں، یعنی ہم نے ججمنٹ بھی دے دیا پہلے سے نا کہ کوئی برا ہے، یعنی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ تو خدا ہی بہتر جان. ہم نے کیسے سمجھ لیا کوئی برا ہے کہ جس کے پیچھے ہم برائی بولتے ہیں؟ ہمارے لیے ریسٹرکشن تو یہ ہے کہ دیٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو اڑ دیٹھا کیوں کر دیجیے. آپ نے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھا تو بھی اس پہ الزام نہ دو. ممکن ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہو اور ایسا نہ ہو. ہم میں سے کتنے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے ارے میں نے آپ کے لیے یہ کہا، یہ سوچا، یہ سمجھا، آپ تو بڑے اچھے نکلے، وہ تو بڑے اچھے نکلے. ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم دنیا والوں کی فکر کرتے رہیں. ویسے کسی نے بڑا اچھا نسخہ بتایا، ہم ریسیپی پہ عمل کرتے رہتے ہیں. ہمیں کوئی ایسے ریسیپی چاہیے اگر خدا نہ کرے کسی کو تکلیف نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور پریشانی چاہیے زندگی میں تھوڑی زیادہ، تو بہت آسان سی ریسیپی ہے. دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دیجیے، دوسروں کے لیے قانون بنانا شروع کر دیجیے. اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، جو کبھی ہونے والا نہیں ہے. اور آپ دکھی رہیں گے کیونکہ آپ کی مرضی پہ دنیا چلے گی نہیں. کسی کی مرضی پہ دنیا نہیں چلتی ہے. دنیا والوں کی جتنی زیادہ فکر کریں گے، جتنی زیادہ دنیا والوں کی چیزیں دیکھیں گے، اپنے دل پہ لائیں گے، اتنے دکھی ہوتے جائیں گے. بعض اوقات جب لوگ ذہنی الجھن کے شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، آج کل میرے خیال سے یہ بہت ویلڈ بات ہے، بہت سے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اینگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں. انہیں جو علاج بتایا جاتا ہے، ان کی سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، ان میں سے ایک ایڈوائز ان کو یہ دیا جاتا ہے کٹ ڈاؤن ان انفارمیشن. معلومات میں کٹ ڈاؤن کیجیے، یعنی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کیجیے. ایک ایڈوائز یہ ہوتا ہے اخبار مت پڑھیے، اور سچی بات ہے اخبار نہیں پڑھتے ہیں آپ تو کم ڈپریشن ہوتا ہے. آپ کیونکہ سرخیاں پڑھ کے ہی ایسا لگتا ہے کہاں پھنس گئے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں. آپ خبریں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس سوائے یہ مارا ماری کے کچھ نہیں ہوتا جو انسان کو اور پریشان کرتا ہے. تو ان سے کہا جاتا ہے کٹ ڈاؤن انفارمیشن، انٹیک آف انفارمیشن کم کیجیے. تو ویسے ہی ہم بہت زیادہ اوروں کی فکر کر کے اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں دیٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو انڈیٹھا کیوں کر دیجیے. دیکھے ہوئے کو بھی قصور نہ دو تو دیکھے بغیر کیسے دو گے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا
तुम नफरत करोगे तो जितनी नफरत तुम अपने भाई के गोश्त खाने, मरे हुए भाई का गोश्त खाने से नफरत करते हो, इतनी नफरत तुम्हें गीबत करने से होनी चाहिए। तो कोई केनी म करशो निंदा, गत मैं आवी ने कहो है जिंदा, जमात में आकर है जिंदा कहो, जमाने के इमाम के नूर को हमेशा हाजिर और मौजूद देखो जमात खाने में, जिससे तुम हमेशा खुदा के नूर की मौजूदगी के ख्यालात में रहोगे। मन मारो तो ममता मोई, अपने दिल को मारो या अपनी ख्वाहिशात पे काबू करो, तो ये दुनिया की जो मोहब्बत है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमें तालीम दी गई है कि मूतू कब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले मर जाने का मतलब क्या है? इंसान अपने नफ्स से अम्मारा पे काबू पाए, इंसान अपने बातिन की दुनिया को संवारे। वो नफ्स जो इंसान को बुराई के रास्ते पे चलाता है उसको राह रास्त पर लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने एक दफा फरमाया कि जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है उसका शैतान उसके साथ पैदा हो जाता है। लोग पूछते हैं शैतान क्या है, शैतान किस तरह वर्गलाता है? हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में पैदा होता है उसका शैतान उसके साथ पैदा हो जाता है। तो किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह माफ कीजिएगा, इसमें तो ऐसा भी लगता है कि आप भी दुनिया में पैदा हुए हैं, तो आपका भी कोई होगा साथ में शैतान? आपने फरमाया हाँ, मगर मैंने उससे कलीमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, मैंने उससे मुसलमान बना दिया। मन मारो तो ममता मोय, अंदर से जो मिसगाइड करने वाली चीज है उसको अक्ल से राह रास्त पे ले आओ, जिक्र तस्बीह से राह रास्त पर ले आओ। मन मारो कहते मन के लगाम को हाथ में रखो, वरना ये मन, ये नफ्स तुमको कुएं में ले जाएगा, और ये मन इंसान को ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है। एम्बिशन, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जरूरत हो या ना हो। मौला ने अपने फरमान में फरमाया हम चाहते हैं हमारे रूहानी बच्चे अपनी जरूरत और अपनी ख्वाहिशात के दरमियान फर्क करना सीखे, खास तौर पे जब हालात बुरे होते हैं। हमारी नीड और एम्बिशन, जरूरत कितनी है? जरूरत हमें मालूम है बहुत महदूद है, हमारी ख्वाहिशात कितनी है? 7वें आसमान तक जाएंगे तब भी ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी, ये तो बहुत है। और मन जो है वो इंसान को ख्वाहिशात पे ले जाता है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने देखा कि जिन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है? ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है, ख्वाहिशात की इतनी पूजा करते हैं कि जैसे वो खुदा है, ख्वाहिशात के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे अल्लाह का फरमान है, और फिर पता भी नहीं चलता कि वो ख्वाहिशात तबाही के किस मोड़ पे, किस रास्ते पे हमें ले जाते हैं। इसलिए हमसे कहा गया कि जिंदगी के अंदर थोड़ा सा डिटैचमेंट रखो, अपनी ख्वाहिशात से थोड़ा सा फासला रखो। मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी मंजिल है, इसको पहुंचने को मैं कोशिश करूंगा, मुझे मिल गई अच्छी बात है। ख्वाहिश जायज होनी चाहिए, और अगर मुझे वो न मिली तब भी कोई बात नहीं। मेरा नस्बुलैंड नंबर 1 है, लेकिन 2 मिल गया तो कोई बात नहीं, 3 मिल गई तो भी कोई बात नहीं। आप देखें जिंदगी में काफी ठहराव आता है इससे, और इससे इंसान हकीकत पसंद बनता है। हमारे दोस्त बिरादर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमें बेचते रहते हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात बताई, बहुत प्यारी चीज दी उसने, कि एक बंदर जंगल में बड़े आराम से घूम रहा था और हस्बे आदत यहां से वहां छलांग मार रहा है, ये फ्रूट खा रहा है, वो फ्रूट खा रहा है। और आप देख रहे हैं जंगल में कभी बंदर घूमते घूमते आसपास के जो आबादी है, आबादी में भी आ जाते। तो एक बंदर उछलता कूदता आबादी में आ गया, किसी मकान पे आ गया, मकान के छत पे आया, और छत में से वो किचन में चला गया। अब घरों में खाने के सामान होते हैं, आपने देखा बाज घरों में कुछ दिखावे के फ्रूट रखे जाते हैं, लकड़ी के फ्रूट होते हैं, कुछ वो प्लास्टिक के या प्लास्टर्स के फ्रूट बनाते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, वो खाने के नहीं होते। बाद औक़ात गलती हो जाती है, कोई उसको उठाकर खाने की कोशिश करता है तो वो खाने को नहीं, लेकिन मेज को सजाने के वास्ते कुछ रंग बिरंगी बनावटी फ्रूट्स रखे जाते हैं।
تو اس کی نظر پڑی دو بہت خوبصورت ایپل پر، اس نے جھپٹا، او کیا ایپل ہے، مزہ آ گیا اس کو کہ او زندگی میں اتنا اچھا فروٹ تو میں نے کھایا نہیں. اٹھایا ہاتھ میں، حسب عادت توڑنے کی کوشش کی، منہ میں ڈالنے، ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن ایسی چیز کہاں ملے گی. نکلا کمرے سے باہر چھت پہ اور پھر اپنے جنگل میں سارے بندروں کو، دیکھو ہے کوئی مجھ جیسا، میرے ہاتھ میں کیا ہے. سارے بندر رش کر رہے، او ہو اس کے ہاتھ پہ تو کیا چیز آ گئی. کبھی کبھی ہم بھی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو بندر کی طرح لوگوں کو دکھاتے، بندر کی طرح، دیکھو ہے تمہارے پاس، میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے. ہمیں سکھاتے یہ کہنے ہے تمہارے پاس ہی نہیں، میں بہت بڑا. یہ بندر کی طرح چھلانگیں مار رہا. اب دوسرے سارے بندر رش کر رہے ہیں، اور جب دوسرے ہم پہ رش کریں تو ہمیں کتنی بڑائی آتی. او ہو میرے ان ایپل پہ سارے، میں راجا بندر، میں اینیمل کا کنگ بن گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں میں. سب اس کے پیچھے چھننے کے لیے بھاگ رہے ہیں. اب اس کو ڈر پیدا ہو گئی، جب سارے مجھ پہ رش کر رہے ہیں، ہاتھ سے چھوڑتا بھی نہیں بھی اس کو. اب اس کا موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو گیا. وہ بندر درختوں سے درخت پہ چھلانگ مارنے والا اب چھلانگ مار کر ڈالی پکڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے ایپلز ہیں. اس کو ابھی تک معلوم نہیں لکڑی کے ایپلز ہیں، کھاؤں گا آرام سے بیٹھ کے. لیکن جیسے اس کو بھوک لگی، کھانے کی کوشش کی، ٹوٹتا نہیں ہے. توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹتا نہیں ہے. کچھ دیر یہاں وہاں چھلانگ مارا، ان درختوں کے پاس سے گزرا جہاں سے ہمیشہ میٹھے فروٹ کھایا کرتا تھا. وہ درخت اور فروٹ اس کو بلا رہے ہیں، آؤ یہ تمہارا کھانا یہ ہے. اب میں یہ بن گیا ہوں، میرے پاس یہ ہے. اس خوف کے مارے نہ اسے چھوڑتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ اس کی بھوک مٹتی ہے. اب تھکنے لگا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے پھر رہا ہے، زیادہ اوپر چھلانگ نہیں مار سکتا ہے. خیال آیا اس سے نہ میری بھوک مٹتی ہے، نہ میری پیاس مٹتی ہے. میں اٹھا کے تھک گیا ہوں، اس کو میں چھوڑ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے. اتنی اچھی چیز کیسے چھوڑ، اتنی اچھی چیز میں کیسے چھوڑ دوں، یہ میرا ہے. لیکن تیرا ہے، پھر سوچ رہا ہے میرا ہے تو صحیح، لیکن مجھے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، سوائے میں دو چھوٹی بناوٹی چیزوں دوسروں کو دکھا کر اپنے آپ میں بڑائی پیدا کر رہا ہوں. اس سے زیادہ مجھے یہ چیز کچھ نہیں دے رہا ہے، نہ مجھے کھانے میں کام آ رہا ہے، نہ میری کوئی اور ضرورت پوری کر رہا ہے، اور بھوک سے نڈھال ہوتا جا رہا ہے. بالآخر اس نے اس کو پھینکا، اور جیسے ہی پھینکا اس کی وہ بندر پن اس کے لائف میں واپس آئے. چھلانگ مارنا شروع کیا، اپنے پیارے درختوں پر گیا. وہ پیارا پھل جو ان کو خوشی دیتا تھا، خوراک پانی ملتا تھا، اس نے کھانا شروع کیا، خوش ہو کر گھومنے لگا. میسج یہ دیا گیا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہم بناوٹ کی بہت ساری چیزیں مایا ممتا کی صورت میں لے کے پھرتے ہیں، یہ وہ ووڈن ایپلز ہیں، یہ وہ لکڑی کے ایپلز ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ہیں، میٹلز کی چیزیں ہیں. اور ہم چیزوں سے اپنی پہچان کرا رہے ہیں، مجھے دیکھو میں کیا چیز ہوں، جو نہ ہمیں کھانے میں کام آ رہا ہے، نہ پینے میں کام آ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں کام نہیں آ رہا، ہماری روحانی ترقی کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کو باندھ رہا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر بار سنسار سب چیز چھوڑ دو، نہیں، مایا ممتا چھوڑ دو. جو چیز جہاں ہے، یہ لکڑی کی چیزیں ہیں، یہ میٹل کی چیزیں ہیں، یہ وہاں رکھنے کی ہے، یہ میری روح کے کام کی نہیں ہے. میرا کھانا اور ہے. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر. کہ تیری جگہ یہاں نہیں ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو تیری پرواز آسمان میں ہے تو اوپر چلا جا. تو دنیا کی چیزیں، جو چیز جہاں ہے وہاں رہے، اس سے ممتا بنا کر، محبت بنا کر اپنے دل کے ساتھ اٹھا کر نہیں پھرنا ہے. تو ہم سے کہا گیا من مارو تو ممتا موئی، اور آگے فرمایا دھرم سرایا آوی نہ رہیے سوئی. جماعت خانے میں آ کر سو مت جانا. جماعت خانے میں کون سونے کے لیے آتا ہے؟ کوئی سونے کے لیے نہیں آتا. ایک زمانہ تھا جب لوگ سونے کے لیے جماعت خانے آتے تھے، مگر جماعت خانے کے اندر نہیں.
बुजुर्गों को याद होगा, बहुत से हमारे पुराने जमात खाने में सुबह आने वाले बहुत से लोग रात से ही जमात खाने में जाके सो जाते थे। जमात खाने में सोने का इंतजाम होता था, सादा जिंदगी थी, सादा लोग थे, शायद तकिया चादर भी घर से नहीं उठाते होंगे, चले गए जमात खाने, बस वहीं से ऊपर चले जाते थे। वो भी एक वक्त था, लेकिन वो इंतजाम होता था जमात खाने में सोने का। यहां फरमाया गया कि इबादत गाह में आते हो तो इबादत के दौरान सो मत जाना, और सोने से मुराद जाहिरी सोना नहीं है, बल्कि जो हमारे गफलत का बातिनी सोना है कि जमात में होते हुए जमात में नहीं होते। बरज़बां तस्बीह व दर दिल गा व खर, इन चुनिन तस्बीह व कई दौरत असर। जबान पे तस्बीह है और दिल के अंदर गाय है और गधा है। तो कहते ये किस किस्म की तस्बीह है, इसका क्या फायदा होगा? ला सलात इल्ला बिहुदूरिल क़ल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होती। तो फरमाते इबादत गाह में आओ तो इबादत बंदगी मौला की याद में भरपूर ध्यान लगाओ। किसी ने कितनी अच्छी बात कही कि अल लिसानु युसब्बिहु वल क़ल्बु युज़ब्बिहु, जबान तस्बीह पढ़ती है, दिल ज़बा कर रहा है। तो ये जो इस किस्म की इबादत वो कहते हैं आपको क्या काम आएगा? अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में कुरान में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है। नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं फरमाया, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है जो अपने नमाज से गाफिल रहते हैं, यानी पढ़ते तो हैं मगर पढ़ने के बावजूद नहीं पढ़ते। अल्लज़ीना हुम युराउन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने सलात से गफलत में है। अल्लज़ीना हुम युराउन, जो दिखाते हैं। वो यमनाउन अल माउन, छोटी छोटी चीजें भी लोगों को देने से मना करते हैं। हुजूर अकरम ने इसलिए पनाह मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन सलातिन ला तनफा, ऐ मेरे अल्लाह मैं ऐसी सलात से, ऐसी नमाज से तेरी पनाह मांगता हूं जिसका कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं है? कि अगर उसमें दिल की हाजिरी नहीं है, दिल सोया हुआ है, तो कहते पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो जाता है। तो जब हम खुदा के घर में आते हैं, इबादत बंदगी में आते हैं, तो कोशिश करें मुस्तैदी के साथ हम अलर्ट होकर अपना ध्यान, अपना चित्त खुदावंद ताला की याद में और हुजूर में लगाएं। धर्मसराय आवी की नहीं बात न करिए, जमात खाने में आकर किसी की बात नहीं करना, गिला गीबत नहीं करना, किसी के लिए बुरी बात नहीं करना। आहार घणेरो करी पेट न भरिए, बहुत ज्यादा खाना खाकर अपना पेट नहीं भरना। जो पेट भरशो तो भारी थाशो, बहुत ज्यादा खाओगे तो भारी हो जाओगे। आवश्य निंद्रा ने बहु पछताशो, नींद आ जाएगी तुम्हें और तुम बहुत पछताओगे। हड़वे पेटे वीरा हो सज थाशे, अगर अपने पेट को खाने पीने के लिहाज से लाइट रखोगे, हल्के रखोगे, तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। जागता जपिए तो सदगुर पासे, जागते हुए जपोगे तो मुर्शिद कामिल तुम्हारे करीब होंगे हमेशा। आज भी आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मौला ने अपने पिछले जामे में एक मकाला तहरीर फरमाया था, सीक्रेट ऑफ लॉन्जिविटी, कि लंबी जिंदगी का राज। उसमें मौला ने एक बात फरमाई थी कि जब तक भूख न लगे तब तक खाना नहीं खाना, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रहे तो हाथ रोक लेना। जब तक भूख न लगे तब तक खाना नहीं, और थोड़ी सी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ रोक जाना। देखिए हमारे जो बॉडी के मैकेनिज्म है, उसमें यह बात याद रखिएगा, पेट के भर जाने के बहुत देर बाद दिमाग को मैसेज मिलता है कि पेट भर गया है। हम ओवर ईटिंग क्यों करते हैं? हमारा पेट जब भर जाता है तो फौरन उसी वक्त हमारे माइंड को मैसेज नहीं पहुंचता है, माइंड को मैसेज ओवर ईटिंग के बाद पहुंचता है कि बहुत खा लिया हमने। इसलिए इस बात का इंतजार न करें कि दिमाग कहे कि पेट भर गया है, क्योंकि दिमाग को यह पेट का मैसेज लेट मिलता है, पेट पहले भर चुका होता है। इसलिए जब थोड़ी सी भूख बाकी रहे या
ہمیں ایسا لگے میں 2 لقمہ اور کھا سکتا ہوں تو بس رک جائیے. یہ بہت سادہ معمولی بات لگتی ہے، مگر اس کا تعلق بہت زیادہ ہماری اچھی صحت کے ساتھ بھی ہے، اور اچھی صحت کا تعلق ہماری روحانی ترقی کے ساتھ بھی ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین کفروا، جو کافر ہے، یتمتعون، اور وہ بس مزے سے رہتے ہیں، ہر چیز کا مزہ اڑاتے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. خدا نے فرمایا وہ ایسے اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھانا کھاتے ہیں. وَالنَّارَ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. آپ دیکھیے کافروں کی عادتوں میں سے ایک عادت جو اللہ کو پسند نہیں آئی وہ یہ کہ جانور کی طرح کھاتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں سوچ نہیں رکھتے، سدھ نہیں رکھتے. تو اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کھاوے پیوے آپ مرادہ سو جیو دوزخ کے جاون ہارا. جو بس آپ مرادہ ہے کھانا پینا اپنی مرضی پہ چلنا کا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ افسوسناک ٹھکانہ ہوتا ہے. اے ویرا مارا پیٹ پورن بھری نہ کیجے آہار، الپ آہار کری نندرانے وار. کہ میرے بھائی پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، اور تھوڑا کھا کے تم نیند کو اپنے آپ سے دور کرو. وڈا نانا نے ادبے رہیے، وڈا تڑا بے اوگن سہیے. چھوٹے بڑے کی عزت میں رہنا، بڑوں کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو جائے تو برداشت کر لینا. داڑو وڈو تینے ورس وڈو کری جانو، بولاؤ بھاری موڑھے پرمانو. جو تم سے ایک دن بڑا ہے تو سمجھنا سال بڑا ہے تم سے، اور اس کو عزت سے آبرو سے یاد کرنا. آپن تھکی جے نانے رو رائی، تینے کہیں بولاؤ موٹے رو بھائی. اپنے سے جو چھوٹا بھی ہو اس کو بھی تم بڑا بھائی کہہ کر عزت احترام سے بلاؤ. میٹھے وچنے بولاؤ ویرا، تو تمہارا موڈا ماہے جڑ کے ہیرا. کہ اے میرے بھائی پیار سے محبت سے میٹھی زبان سے بلاؤ تو تمہارے منہ سے ہیرے اور جواہرات جو ہیں اس کا سلسلہ جاری ہوگا، ایسا محسوس ہوگا. سدگن ملیا نہ ایچھے بھید، رکھی سر کینو م کرشو کھید. مرشد کے ملنے کا یہ راز ہے، اور مرشد تمہیں بتاتے ہیں کسی کی دشمنی نہیں کرنا. کھید کرنا کہتے ہیں، حسد کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، کسی کے سر پہ سوار ہو جانا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے. کھید کے بڑے معنی ہوتے ہیں حسد، کینہ، بغض، دشمنی کسی کے واسطے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے حسد سے بچنے، پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. دیکھیے حسد ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم 2 طرح سے شکار ہوتے ہیں. یا تو ہم حاسد ہوتے ہیں یا محسود ہوتے ہیں. حاسد یہ کہ خود ہمارے اندر جلسی ہوتی ہے، ہمارے اندر حسد ہوتا ہے. تھوڑی یا زیادہ حسد میں ہر انسان اپنی جگہ پر ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اس میں حسد نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہی کہہ سکتا ہے. تو تھوڑا یا زیادہ تو ہر ایک میں ہے. یا تو ہم خود حاسد ہوتے ہیں، ہم کسی کا حسد کرتے ہیں، یا ہم محسود ہوتے ہیں، کوئی ہم پہ جلتا ہے. تھوڑا سا اس کی ہم بات کریں گے. ہم خود حسد سے کیسے بچیں. ہم میں سے ہر ایک یار یہ میرے سے آگے نکل گیا، یہ ایسا ہو گیا. حسد عام طور پر جو ایکول لوگ ہوتے ہیں نا ان کے درمیان ہوتی ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے، ایک ہی جاب کرنے والے، ایک ہی طرح کے پروفیشن کے لوگ، ایک ہی کاروبار کے لوگ، اس میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل جائے تو بڑی جلن ہوتی ہے. میں پیچھے نکل گیا، یہ آگے نکل گیا. پریزیڈنٹ بش کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا نہیں، کتنا پیسہ ہے. منموہن سنگھ کے پاس کتنا پیسہ ہے، شوکت عزیز کے پاس کتنا پیسہ ہے. اس سے ہم کو آپ کو کوئی جلن نہیں ہوتی ہے. کسی کو تکلیف، کسی کو پرابلم، سوائے کوئی پرسنل پرابلم آپ کا ان کے ساتھ ہو. بل گیٹ نے کتنا کمایا، کتنا لوز کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہم پیشے میں میری دکان کے ساتھ والا دکان، وہ بھی اگر اسماعیلی ہے، یار وہاں 4 کسٹمر آج زیادہ نظر آ گئے مجھے. بھائی وہ اربوں کماتا ہے، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. تم کو اس کے پاس 2 کسٹمر زیادہ نظر آئے تو رات بھر چین نہیں آئے، نیند نہیں آئی، یہ کیا ہو گیا، وہ کسٹمر وہاں کیوں گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا. دیکھا حسد کا لیول کہاں ہے. ہم منصب لوگوں کے درمیان. بھئی ایک گھر میں 2 ہی بہو ہے، ساس نے کسی ایک بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، او ہو یہ کیا ہو گیا. اب یہ تو مشکل مسئلہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ میرے سر پہ، چھوٹی سی بات ہے، میرے سر پہ یہ شفقت کا ہاتھ کیوں نہیں آیا. آ رہا ہے دوسرا ہاتھ آپ کے سر پہ بھی آئے گا، لیکن انتظار تو کریں. نہیں یہ کیسے ہو، پہلے وہاں کیوں گیا، وہ ہاتھ میرے سر پہ نہیں آیا. اللہ حاضل قیاس. یہ ہم منصب لوگوں میں.
इसके लिए 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखिए। हम अपने अंदर से हसद को कैसे कम कर सकते हैं। पहली बात, कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अपना मुआवजा किसी से भी मत करें। मैं किसी से अच्छा हूं या किसी से पीछे हूं, यह मुआवजा छोड़ दीजिए। डोंट कंपेयर। इंसान कंपैरिजन से दुखी होता है। अगर हम किसी से कंपेयर करें, कहते हैं मेरी हालत अच्छी है, तो हमें बड़ाई पैदा होती है, मैं उससे अच्छा हूं, यह भी नुकसानदेह है। और अगर मैं कहता हूं वो मुझसे अच्छा हो गया, तो मेरे अंदर जलन पैदा होती है। खुदा ने हर एक को यूनिक बनाया है, हर एक अपनी जगह पे यूनिक है, इसलिए कभी किसी के हसद करने की जरूरत नहीं है। बी योरसेल्फ। हम जो हैं हम वही बन के रहें, वही बनने की कोशिश करें, मेहनत करें। दूसरी बात, सब्र करें, खुदा के कानून पे भरोसा करें, अपने वक्त का इंतजार करें। आप अगर मेहनत करते हैं, हम सच्चाई पर हैं, अपना काम करते हैं, हमारी बारी भी आएगी, अपने वक्त का इंतजार करें। खुदा के कानून में हर मेहनत करने वाले के लिए उसका बदला मौजूद है। हसद करने से हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपने आप को तकलीफ में देते, अपने आप को परेशानी में देते। उससे भी बड़ी तीसरी बात, अगर हम मोहब्बत करना जानते हैं और सारे इंसानियत से मोहब्बत करना जानते हैं, तो हम यहाँ दुआ मांगते जमात खाने, या मौलाना हाजिर इमाम, दुनिया भर के इस्माइलियों को सुखी सलामत और आबाद रख। ठीक है, अगर दुनिया भर के इस्माइली में मेरा पड़ोसी इस्माइली भी तो मेरा भाई है, हम उसके लिए जमात खाने में आमीन कहते हैं कि मौला उसको सुखी सलामत आबाद रख। अगर वो सुखी सलामत आबाद होता है तो हमें क्या तकलीफ है। आप में से कोई ऐसे माँ बाप है जिनको अपनी औलाद से हसद है? आपके औलाद के पास, बच्चों के पास ज्यादा पैसा है, इससे आपको हसद है? आपसे आपके बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, इससे आपको हसद है? नहीं। क्यों नहीं? औलाद तो हमारी है, औलाद से हम मोहब्बत करते हैं। तो आफ्टर ऑल खुदा फरमाता है खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, उसने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया है। ये सारे जहां में हम एक ही है। कोई हाथ दूसरे हाथ से हसद नहीं करता, एक आंख दूसरे आंख से हसद नहीं करती, कान दूसरे कान से हसद नहीं करता। सारी इंसानियत की भलाई अगर हम चाहते हैं, तो हम जब दूसरों का भला चाहेंगे तो हमारा भला खुद ब खुद होगा। इसलिए जलने की, हसद करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें ऐसा लगता है कोई हमारा हसद करता है, भाई उसका क्या, उसे खुदा के हवाले करें, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। आप खुदा से दुआएं मांगते रहें। और याद रखिए, अगर हमें ऐसा महसूस हो कोई हमारा हसद कर रहा है, तो अपने आप को मुबारकबाद दीजिए कि हो ना हो, अल्लाह ने आप में जरूर ऐसी कोई बात रखी है जो दूसरों को पसंद नहीं आती है। हमेशा याद रखिए, मुखालिफत अच्छे लोगों की हुई है। जितनी ज्यादा मुखालिफत पैगंबरों की, इमामों की, दरवेशों की हुई है, इतनी किसी और की नहीं हुई है। अगर आपकी मुखालिफत बहुत ज्यादा होती है तो आप समझ लीजिए आप बहुत ग्रेट इंसान हैं, और बहुत ग्रेट बनने वाले, चूंकि जिस हिसाब से आपकी मुखालिफत हो रही है, हो ना हो आपको हीरो बनाने वाली बात है। तो अगर लोग हम पे हसद करते हैं तो खुश होइए कि अल्लाह ने मुझे ऐसी कोई चीज दी है जिससे दूसरों को, जो चीज दूसरों को पसंद नहीं आती, तो हम शुक्राना अदा करते हुए आगे चले जाएं, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लूंगा कि काम क्रोध वीरा नाको काढ़ी। ऐ मेरे भाइयों, गुस्सा जो है, गुस्से को अपने में से निकाल डालो। अगर हमें यह मालूम होता गुस्से के हालत में ये गुस्सा कितनी बुरी चीज है, तो हम कभी न करते। मगर क्या करें, हमें हमेशा बाद में पता चलता है कि गुस्सा कितनी बुरी चीज है। कहते हैं गुस्सा जो है वो हिमाकत से शुरू होता है, नदामत पे जाके खत्म होता है। तो इसके लिए इंसान को खुदा से दुआ मांगते रहना चाहिए कि हमारे अंदर सब्र हो, दुनिया को अपनी मर्जी पे चलाने की कोशिश न करें। गुस्सा कब आता है? जब हमारी मर्जी का काम नहीं होता है। फलान जगह पे लेट हो गया, भाई घर से निकलना, ये काम बीच में आ गया, ये ट्रैफिक आ गई, मैंने ये कहा था ये नहीं हुआ, मैंने ये कहा था ये नहीं हुआ, ये क्या प्रॉब्लम है। दुनिया के हमारे माशरे की प्रेशर की वजह से भी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी परेशानियां आती है। मगर याद रखिए, ये दुनिया है, आपकी मर्जी पे काम नहीं होता। दुनिया में किसी भी इंसान की सारी मर्जी पूरी नहीं होती है। जिस वक्त जो सूरत हाल हो उसको कबूल कीजिए। बाज औकात बाज इंटरप्शन हमारे अपने भलाई के वास्ते होती है। कहते 9/11 में वो जो ट्रेड सेंटर में कुछ लोग इस वजह से बच गए,
ہماری ہمدردی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جن کی جانیں ضائع ہوئی، مگر جو لوگ بچ گئے وہ چھوٹے چھوٹے انٹرپشنز کی وجہ سے بچ گئے۔ کسی نے نیا جوتا لیا تھا، اس کا جوتا اسے کاٹ رہا تھا، تو وہ کچھ پٹی لگانے کے لیے کسی فارمیسی میں گیا، 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو ٹریڈ سینٹر نہیں پہنچا اور وہاں ہوائی جہاز نے حملہ کیا۔ کسی کے کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، میں بینک کر رہا تھا کہ مجھے آفس کا لیٹ ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں ٹریفک جام میں پھنس گیا اس دن کہ میں یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ کوئی دوپہر کھانے کے واسطے، کوئی پیزا لینے کے واسطے نکلا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے انٹرپشنز بھی ہے نا، یہ قدرت کی طرف سے پرفیکٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں۔ اس لیے حالات سے غصہ نہیں ہونا چاہیے، حالات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، ورنہ ہم تھوڑی دیر کے غصے میں کبھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ انسان کو زندگی بھر پچھتاوا رہتا ہے۔ ایک باپ بہت اچھی ٹرک لے کر آیا، نئی ٹرک گھر کے سامنے کھڑی کیا، او دیکھو بیٹا میں کیا لے کر آیا ہوں۔ چھوٹا بچہ تھا اس کا۔ اب بچے کو نئی ٹرک اور کھیلنے کی گاڑی برابر ہے نا، بچوں کا کھیل یہ ہے کہ وہ کھلونا توڑ ڈالتے، وہ انجوائے کرتے، وہ اس کا کھلونا۔ بچہ فوراً باپ اندر گیا، بچہ باہر آیا، تھوڑا ہتھوڑا تھا ہاتھ میں چھوٹا سا، ٹانگ ڈانگ 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 مار رہا ہے گاڑی کی۔ او بابا نے کتنی اچھی گاڑی لائی، کتنی اچھی گاڑی ہے، ڈینٹ مار دیے چاروں طرف اور پینٹ اکھاڑ دی سارے۔ باپ بولا کہ گاڑی پہ آواز کیا ہو رہی، باہر آیا تو دیکھا بیٹا ہتھوڑے سے یہ نئی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اتنا غصہ آیا کہ تم نے میری نئی گاڑی کا یہ حشر کیا ہے، ہتھوڑا لے کر اس ہاتھ سے تم نے میری گاڑی کو مارا ہے۔ اس کے ان ہاتھوں پر پاگل کی طرح اس نے ہتھوڑے مارے اپنے بچے کو۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ چیز ہے، یہ فرد ہے، یہ مٹی ہے، پتھر ہے، اور یہ اولاد ہے تمہاری، اور تم پاگل ہو گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے، انسینیٹی ہے یہ۔ لیکن جب ہوش آیا تو پتا چلا میں نے لہو لہان کیا ہے بچے کے ہاتھ کو، تو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہے، اس کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالی گئی، ساری انگلیاں کاٹ ڈالی۔ بڑا پچھتایا، بہت افسوس کیا، بچہ تو بے ہوش تھا۔ نیکسٹ ڈے باپ گیا، بیٹا کہتے ڈیڈی سوری، ڈیڈی سوری میں نے آپ کی گاڑی کا پینٹ خراب کر دیا، میں نے اس پہ ڈینٹ لگایا۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، ڈینٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پینٹ بھی لگ جائے گا۔ بچہ کہتا ڈیڈی میری انگلیاں بھی پھر سے اگ جائے گی نا۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ کوئی ڈالی ہے جو کٹ گئی ہے، شاخ ہے، کسی درخت کی شاخ ہے، ڈیڈی یہ بھی اگ جائے گی نا میری جو کٹ گئی ہے۔ گھر جا کر باپ نے شوٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کیا، میں کیسے اس بچے کو فیس کروں، چند سیکنڈ کی میری غلطی سے میں نے کیا کیا۔ گلٹی کو فیس کرنے کی جرت نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنی جان لے لیتا ہے۔ چھوٹا سا میسج ہے، کام ڈاؤن۔ کبھی کوئی انسلٹ ہو کہیں سے، غصے کے عالم میں کسی کو خط نہیں لکھنا، غصے میں کسی کو جواب نہیں دینا۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کم از کم 48 گھنٹے اپنے آپ کو سکون میں رکھیے، پھر سوچئے کہاں پہ پرابلم ہوا، کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، اس کو ایڈریس کیجئے، ورنہ سارا دھندلا ہو جائے گا، نہ معلوم ہم کیا سے کیا کر بیٹھیں گے۔ بہت تعلیمات موجود ہیں جنہیں کی بہت پیاری پیاری ادائیں موجود ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ آج کی باتیں یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مولا ہم سب کو ایتھکس کے راہ پہ قائم رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دلدار، اللہم صلی